नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास एवं टीच मिनट एप प्योर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी आप सभी थर्ड सेमेस्टर सेकेंड ईयर सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो है पिक्नोमीटर मेथड जो होता है उससे वाटर कंटेंट कैसे पता करते हैं, यानी कि वाटर कंटेंट बाय पिक्नोमीटर मेथड। ये हम पूरा मेथड समझें उसके पहले कुछ अगर हम जरूरी बातें समझ लेंगे तो इस मेथड को समझने में आसानी होगी और आपको इस मेथड को रटना नहीं पड़ेगा। देखिए, रटी हुई चीज अक्सर भूल जाया करती है और बड़ी दिक्कत आती है परीक्षा में। जब लिखने को बैठते तो कुछ लिख नहीं पाते। मैं आपको उसका समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, इस मेथड के अंदर हम ये पूरा समझें उसके पहले आपको थोड़ा मैं याद दिलाना चाहता हूँ। मेरे पहले के वीडियो आप देखेंगे तो मैंने एक टर्म यूज किया है, कैपिटल जी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, कैपिटल जी। इसकी जो होती डेफिनेशन वो क्या होती थी, हम अगर किसी सॉइल की पार्टिकल्स का वेट लें यानी कि WD, और इन सॉइल पार्टिकल्स का जिसका वेट WD है उसके इक्वल वॉल्यूम वाले वाटर का वेट लें, किसका, पानी का फार लें, वो जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। याद होगा आपको, हमने आपको पिछले कुछ वीडियो में इसको बताया था। लेकिन ध्यान रहे, जितना वॉल्यूम आपने ड्राई सॉइल का लिया है उतना ही वॉल्यूम आपको पानी का भी लेना है और उसमें पानी का भार W है। मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, कुछ पिछली बातें अगर याद आ जाएगी तो अच्छा लगेगा आपको। वेट कैसे निकालते हैं, वेट निकालने का तरीका क्या होता है। वेट निकलता है, अगर मैं, आप देखिएगा, एक सिंपल सी बात पहले कर लेते हैं। गामा डेंसिटी, ये होता है वेट अपॉन वॉल्यूम, यानी कि वेट ऑफ यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज डेंसिटी। यानी वेट के अंदर आप भाग लगाएंगे वॉल्यूम का तो डेंसिटी आ जाएगी। इसकी यूनिट क्या होती है, डेंसिटी की न्यूटन पर मीटर क्यूब या न्यूटन पर MM क्यूब, जो भी यूनिट हो। अब अगर मुझको मान लीजिए वेट निकालना है इस इक्वेशन से, तो कैसे निकालूंगा, मैं डेंसिटी को गुना करूंगा वॉल्यूम से। देखो, W इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। यहाँ देखिए वेट है किसका, ड्राई सॉइल का। मैं क्या करूंगा, सॉइल सॉलिड की जो डेंसिटी होती है गामा S, उसको वॉल्यूम से गुना करूंगा। सॉइल के कौन सी, ड्राई सॉइल, यानी सॉइल सॉलिड जो होते हैं, अपॉन ये पानी निकालना है वाटर का, तो डेंसिटी वाटर की लेंगे गामा W, और फिर इसका वॉल्यूम लेंगे। मैंने आपको अभी कहा था कि वॉल्यूम दोनों का सेम होता है, यानी जितना वॉल्यूम सॉइल सॉलिड का है उतना ही वॉल्यूम वाटर का लेंगे। इसको मैं VA से लिख देता हूँ। हालांकि वॉल्यूम ऑफ वाटर होना चाहिए लेकिन वो इसके बराबर है, इसलिए कैंसिल हो जाएगा। तो हमने आपको याद होगा पहले बताया था ये गामा S अपॉन गामा W, और ये बहुत ही चिर परिचित फॉर्मूला है, G इक्वल टू गामा S अपॉन गामा W, जिसे हम बहुत ज्यादा काम में लेते थे न्यूमेरिकल्स के अंदर। और गामा S इज इक्वल टू G इंटू गामा W बहुत ज्यादा काम में आता है न्यूमेरिकल्स। आप कहेंगे सर मेथड तो आप बताने जा रहे हैं, पिक्नोमीटर ये क्या बता रहे हैं। तो मैं आपको जो चीज बता रहा हूँ वो पिक्नोमीटर मेथड को समझने में, फॉर्मूले को समझने में, कई बार फॉर्मूला प्रूव करने को आ सकता है।
बहुत हेल्प करेगा। मैं वापस इस पे लौटता हूँ। यानी आपको अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी चाहिए सॉइल पार्टिकल्स की, तो वेट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स अपॉन वेट ऑफ वाटर, वॉल्यूम बराबर होना चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे वॉल्यूम ऑफ वाटर चाहिए, इस फॉर्मूले से कैसे निकलेगा? सॉरी, वेट ऑफ वाटर चाहिए तो कैसे निकलेगा? अगर मैं वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स में जी का भाग लगा दूं, देखिए दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस, तो ये डब्ल्यू डब्ल्यू निकालने के लिए डब्ल्यू डी में जी का भाग लगा दिया। ये चीज मैं आपको समझाना चाहता था और इसलिए मैंने ये कुछ बातें आपसे पहले की है। लेकिन शर्त क्या है इसके अंदर? ये उस पानी का भार है, उस पानी का भार है जिसका वॉल्यूम और डब्ल्यू डी वेट वाली सॉइल पार्टिकल्स का वॉल्यूम बराबर है। यानी जिन सॉइल पार्टिकल्स का वेट डब्ल्यू डी है, उसका जो वॉल्यूम है, उसके वॉल्यूम के बराबर जो पानी है उसका वजन है ये। कैसे निकाला हमने? अगर अपन वेट ऑफ सॉइल पार्टिकल में सॉइल पार्टिकल की स्पेसिफिक ग्रेविटी का भाग लगा दें, तो आपको पानी का भार मिल जाएगा। उस पानी का भार जिसका वॉल्यूम सॉइल सॉलिड्स के वॉल्यूम के बराबर है। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। और अब अगर ये समझ में आ गई हो तो हम आगे चलेंगे, आपको समझने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। देखिएगा, ध्यान से देखो इसके। मैं टिक्नोमीटर मेथड शुरू करूं उसके पहले कुछ बातें समझाना चाहता हूं। कल्पना करो ये चार अलग अलग वेट्स, W1, W2, W3, W4, ये जो आप देख रहे हैं बॉक्स सा बना रखा मैंने रेक्टेंगुलर, ये पिक्नोमीटर है। अभी इसका फिगर बताएंगे आपको। पिक्नोमीटर इज जस्ट ए ग्लास, सिलेंड्रिकल ग्लास होता है जिसमें अपन सॉइल सैंपल भर सकते हैं, पानी भर सकते हैं, कुछ भी भर सकते हैं। तो ये एक खाली पिक्नोमीटर का वेट है W1। नो एनी सॉइल, नो एनी वाटर, कुछ नहीं, खाली। हमने इस खाली पिक्नोमीटर में थोड़ा सा वेट सॉइल का सैंपल डाला, नम मृदा, यानी ऐसे सॉइल जिसमें कुछ पानी मिला हो, वेल मिक्स्ड। और ये वो सैंपल है जिसका हमको वाटर कंटेंट निकालना है। हमने वो सॉइल सैंपल डाल के उसका वेट ले लिया विद दिस पॉट, यानी कि पिक्नोमीटर। उस भार को मैंने W2 कह दिया। W1 क्या था? खाली इस पॉट का वजन, यानी पिक्नोमीटर का। इसमें पिक्नोमीटर प्लस सैंपल सॉइल का, जिसमें कि सॉलिड और पानी दोनों शामिल है। अब क्या किया कि इसी को हमने पानी से पूरा भर दिया, इस सैंपल के अंदर पूरा पानी डाल के भर दिया। अब क्या हो गया, कुछ पानी तो पहले था, बाकी और भर दिया। तो ये जो अपने सॉइल पार्टिकल्स और पानी मिलके हो गया सारा। इसको वजन को हमने कह दिया W3, यानी पिक्नोमीटर प्लस वेट सॉइल प्लस प्योर वाटर। और ये जो वजन है, ये क्या, जैसे सारा सॉइल का सैंपल पानी सब खाली कर दिया, इसको खाली करके और वापस से इसको नया पानी से भर दिया, प्योर वाटर से। वो ये है। यानी हम कह सकते हैं कि ये वजन तो है खाली पिक्नोमीटर का, ये है पिक्नोमीटर प्लस वेट सॉइल का, ये है पिक्नोमीटर प्लस वेट सॉइल प्लस जो बाकी बच गया खाली उसको पानी से भर दिया उसका। और ये सब निकाल के वापस पानी से भरा साफ करके पिक्नोमीटर को, तो खाली पानी प्लस खाली पिक्नोमीटर, यानी वाटर प्लस पिक्नोमीटर, इसको हमने W4 कह दिया। तो ये चार वेट आपके दिमाग में होने चाहिए। खाली पिक्नोमीटर, पिक्नोमीटर प्लस वेट सॉइल, पिक्नोमीटर प्लस वेट सॉइल प्लस वाटर, फुल हो जाएगा तब खाली नहीं छोड़ना है।
ग्लास को खाली नहीं छोड़ना है पिक्नोमीटर को। उसके बाद सब खाली करके नए सिरे से पानी भर के विद पिक्नोमीटर वेट W4। ये 4 रीडिंग आपको ध्यान में रखनी है। अब मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं, उसको समझिए आप। तो फिर ये फॉर्मूला रटने में कुछ, अभी फॉर्मूला आपको रटा दूंगा, लेकिन मैं रटाऊंगा बाद में, समझूंगा पहले, ताकि आप उसको कभी भूले ना। अब देखिएगा कि मुझे मान लीजिए, जरा मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, अब जो बात कर रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मुझे ये जो वजन है W4, ये वाला, ये प्राप्त करना है। इसकी सहायता से W3 की सहायता से W4 मुझे पता करना है कितना है। क्या करूं? ऐसी कौन सी चीज है इस W3 में जो इसमें नहीं है? ये ड्राई सॉइल WD। अगर मैं इस W3 में से, यानी ये जो वजन आपको दिख रहा है ये वाला, इसमें से ये सॉलिड का वजन कम कर दूं, लेकिन अगर मैं सॉलिड का कम कर दूंगा तो ये जगह तो खाली हो गई, ये तो पूरा भरा हुआ है। अब आप ये समझिएगा, ये जो सॉलिड है ड्राई, इसको तो मैंने किया यहां से बाहर, और जितना वॉल्यूम इस सॉइल सॉलिड का है उसके बराबर पानी इसमें भर दिया। तब तो भाई ये जो आएगा उसके बराबर हो जाएगा ना, ये चीज समझिएगा। यानी अगर मुझको ये वजन प्राप्त करना है इसकी सहायता से, तो मैं क्या करूंगा, इस वजन में से पहले तो WD माइनस करूंगा, और फिर जो WD मैंने माइनस किया तो ये जो खांचा बच गया, ये जो रिक्त स्थान हो गया, इसको वापस पानी से भरूंगा। कितना पानी? इतना ही वॉल्यूम का, जितना ही वॉल्यूम का ये सॉलिड था, तो ये वजन इसके बराबर हो जाएगा। ये चीज आपको समझनी है। ये चीज समझ में आ गई? पिक्टोमीटर मेथड पूरा समझ में आ गया। ये मैंने किया, देखिएगा मैंने क्या किया है। W4 इज इक्वल टू W3। आपको मैंने कहा था ना अभी कि ये जो W3 है, इसमें से मैं पहले WD घटाऊंगा। तो मैंने W3 में से WD घटाया, फिर मैंने क्या कहा आपको, WD घटा के WD के वॉल्यूम के बराबर वाटर इसमें जोड़ दूंगा। अब अभी आपको मैंने सिखाया था जस्ट कुछ मिनट पहले इसी वीडियो में कि जितना वॉल्यूम सॉलिड का है उतने वॉल्यूम पानी का लें तो उसका वजन कितना होगा, WD/G, ये वेट ऑफ वाटर। अभी देखिएगा कि मैंने W3 में से WD घटाया, और फिर WD का जितना वॉल्यूम था उसके बराबर का जो पानी है, यानी WD/G, वो ऐड कर दिया। तो ऐसा करते ये जो कुछ आपको मिल रहा है W3 माइनस WD प्लस WD/G, ये W4 हो गया। इज इट क्लियर? मेरे ख्याल से एकदम स्पष्ट हो जाना चाहिए। यानी ये वाला वजन प्राप्त करने के लिए मैंने इस भार में से WD घटाया और WD/G जोड़ा, हमको इक्वेशन लगी बस। अब इसके बाद में कुछ भी नहीं बचा इस क्वेश्चन के अंदर। अब देखिएगा, W4 इज इक्वल टू W3 माइनस WD प्लस WD/G। अब मैं क्या करूंगा, मुझे WD निकालना है, तो ये इधर लाऊंगा मैं, माइनस का प्लस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस और ये प्लस का माइनस हो जाएगा। तो ऐसे देखिएगा, WD माइनस WD/G इज इक्वल टू W3 माइनस W4। नाउ मैंने WD कॉमन ले लिया, क्या बचेगा ब्रैकेट में, जो कॉमन लेते हैं उसको भाग लगाते हैं। तो WD में WD का भाग लगाया 1 माइनस, इसमें WD कट जाएगा 1/G इज इक्वल टू W3 माइनस W4। नाउ यहाँ मैंने G एल्सियम लिया, 1 को मैं कह सकता हूँ 1/1। तो G में 1 का भाग लगाया, G इंटू 1 G माइनस G में G का भाग लगाया 1 इंटू 1 1। तो WD इंटू G माइनस 1/G इज इक्वल टू W3 माइनस W4। इट इम्प्लाइज WD इज इक्वल टू, अब उधर करेंगे ट्रांसपोज, तो ये G उधर चला जाएगा, G माइनस 1 नीचे चला जाएगा, तो W3 माइनस W4 इंटू G/G माइनस 1, ये WD आ गया। तो वेट ऑफ सॉलिड्स WD निकालने के लिए ये आपके पास एक
रिलेशन हो गया। अब मुझको जो सॉइल है ना उसमें पानी कितना है वो चाहिए ना, वेट ऑफ वाटर। देखिएगा ये जो पिक्नोमीटर में मैंने जो ये भरा है सॉइल सैंपल, वो तो पानी ये वाला है, दिस, ये वेट ऑफ वाटर है। ये कैसे निकाला है, इमेजिन कीजिए। ये जो वजन है W2, जिसमें ये पिक्नोमीटर भी है, वाटर भी है, सॉइल सॉलिड भी है, अगर मैं इस वजन में से यानी कि W2 में से पहले WD घटा दूं, क्या घटा दूं, WD, तो क्या बचेगा। अगर मैं W2 में से WD घटा दूं तो क्या बचेगा, ये पिक्नोमीटर प्लस वाटर बचेगा। और उसमें से पिक्नोमीटर घटा दूं तो केवल वाटर बच जाएगा। तो बस हो गया कि अगर मैं W3 में से, या ये समझ लो कि मैं W3 जो है, सॉरी W2, मैं W2 में से W1 घटा दूं, यानी मैंने इस वजन में से ये वजन घटा दिया, तो ये तो खाली पात्र है ना। अगर खाली पात्र घटाएंगे तो खाली पात्र से खाली पात्र कैंसिल हो गया, क्या बचा, वाटर प्लस सॉलिड्स। और उसमें से अगर मैं सॉलिड घटा दूं तो वाटर बचेगा। ये बात मैंने बताने की कोशिश की, यानी कि W2 माइनस W1 माइनस WD करते ही आपको वाटर मिल जाएगा। ये चीज मैंने यहाँ लिखी है, अब देखिएगा। सॉइल में जो पानी का वजन है, वेट ऑफ वाटर, W2 माइनस W1 माइनस WD। ओके, अब हम जानते हैं कि जो वाटर कंटेंट का फॉर्मूला है वो वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड होता है। वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा। अब वेट ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे, ये रहा आपके सामने, W2 माइनस W1 माइनस WD लिख दिया हमने। देखिएगा जरा, W2 माइनस W1 ब्रैकेट में माइनस WD अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स WD इंटू 100। अब एक बार तो इसमें इसका भाग लगाएंगे तो W2 माइनस W1 अपॉन WD आ गया, माइनस WD में WD का भाग लगाएंगे तो बना जाएगा, ये लिखा मैंने छोटे ब्रैकेट में -1, ये स्क्वायर ब्रैकेट में बड़े ब्रैकेट में इंटू 100 कर दिया। और अब मैंने क्या किया, ये जो स्मॉल W, ये जो WD है, ये मैं ऑलरेडी निकाल चुका था अभी आपके सामने थोड़ी देर पहले, W3 माइनस W4 इंटू G अपॉन G माइनस 1। इसका ये वैल्यू आप पुट कर देंगे। देखो W2 माइनस W1 तो आ गया, अब WD की जगह ये रखेंगे हम, W3 माइनस W4 इंटू G अपॉन G माइनस 1। तो W3 माइनस W4 इंटू G, और अपॉन में अपॉन ऊपर चला जाएगा G माइनस 1, और -1 तो ये है ही है, इंटू 100 कर देंगे। आपको बस ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, कितना आसान फॉर्मूला है, W2 माइनस W1 अपॉन W3 माइनस W4 ब्रैकेट में इंटू G माइनस 1 अपॉन G, यानी पहले इसमें से भार घटाएंगे, इसमें से भार घटाएंगे, इसमें इसका भाग लगाएंगे, फिर उसको गुणा करेंगे G माइनस 1 बटा G से, और जो कुछ आएगा उसमें से एक घटाएंगे, और जो आएगा उसको 100 से गुणा करेंगे। अगर मैं आपको वापस से इस फिगर में लेके आ जाऊं तो मैं आपको याद करने की एक टेक्निक बताता हूँ। देखिए मैंने एक एरो से बनाया है लेफ्ट की तरफ, W2 से शुरू करके, ये हो गया मतलब इसका W2 माइनस W1। एक एरो मैंने यहाँ बनाया राइट की ओर, 3 से शुरू करके W3 माइनस W4। देखिए W2 माइनस W1, W3 माइनस W4, कितना आसान होगा याद करना। तो बस ये रहा आपके फॉर्मूला वाटर कंटेंट का, W2 माइनस W1 अपॉन W3 माइनस W4, ये आपको याद करना पड़ा, इंटू G माइनस 1 अपॉन G, बड़ा सिंपल है। और ये गुणा करके एक घटाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट में, ये एक्चुअली आंसर इसका फ्रैक्शनल आएगा, इसको इंटू 100 करूंगा तो परसेंट में हो जाएगा। ये फॉर्मूला, ये अब मैं यहाँ कर देता हूँ, क्या दिक्कत है यहाँ पे, ये लो इंटू 100 कर दिया, ये परसेंट में आ गया। ये आपको मैंने पूरी थ्योरी समझाई है
पिक्नोमीटर मेथड की। अब जब मैं आपको पिक्नोमीटर मेथड बताऊंगा तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब मैं आपको पिक्नोमीटर मेथड बताता हूँ। देखिएगा, सबसे पहले आप देखिएगा व्हाट इज पिक्नोमीटर। आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी ये बीसी मुनिया की किताब है, बहुत शानदार। हम भी जब कभी अपनी पढ़ाई करते थे इसी बुक से करते थे। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बहुत शानदार बुक है ये। ये फिगर आपको अच्छे से समझना है। आप देख रहे हैं ये जो पूरा कांच का जार है, पूरा ये वाला, इसके ऊपर आप देख रहे हैं ब्रश कैप है, ये कोनिकल शेप कोनिकल है। ऊपर थोड़ा सा इसमें स्ट्रेट पोर्शन है, ये कह सकते हैं आप फ्रस्ट्रम ऑफ कोन, लेकिन है तो कोनिकल ही। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो कोन का जो टॉप है, यहाँ पे एक 6 mm डायमीटर का होल होता है, 6 mm डाया होल। कुछ चीज डालनी हो, पानी वगैरह डालना हो, कभी कभार कुछ पैसेज रखना हो, जरूरत पड़ने पर काम लेंगे इसको। तो ये ब्रास कैप होती है कोनिकल, उस पे 6 mm डायमीटर का सुराख भी होता है। और इस कैप को हम इस ये जो कांच का फ्लास्क है जिसको हम कहते हैं पिक्नोमीटर, इस पे अच्छे से कसते हैं स्क्रू के द्वारा। ये स्क्रू रिंग है, दिख रहे हो ये स्क्रू रिंग ये वाला, इसकी पेरीफेरी पर बाकायदा चूड़ियां होती है, हम इसको कस सकते हैं। ये आपको जो काला काला दिख रहा है ब्लैक, देखिए ये वाला ब्लैक, ये रबर वाशर है। ये रबर वाशर लगाएंगे, पैकिंग अच्छी होगी, एयर टाइट होगा, लीकेज नहीं होगा। तो ये मेरे ख्याल से बहुत सिंपल सा फिगर है, आपको इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैं थोड़ा और इसको खुला खुला दिखाता हूँ। इट इज पिक्नोमीटर। ओके, नाउ अब मैं इसकी थ्योरी समझा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहली बात, इस मेथड की जो खास बात है वो समझ लो पहले आप। सबसे पहले जो बात समझनी है आपको, ये फास्ट मेथड है, ये स्लो नहीं है। जहां ओवन ड्राइंग मेथड में लगभग एक दिन पूरा खर्च होता था, ये बहुत फास्ट मेथड है ये वाला। लेकिन इसमें एक जरूरी बात है कि ये तभी मेथड काम आएगा जब जिस सॉइल का, जिस सॉइल सैंपल का आप वाटर कंटेंट निकाल रहे हो या निकालना चाहते हो, उसके जो सॉइल पार्टिकल्स है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको पता होनी चाहिए। ये क्वेश्चन बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव में कि भाई ओवन ड्राइंग मेथड और पिग्नोमेटर मेथड में क्या अंतर है। बन सकता है। दो अंतर बड़े बड़े हैं। पहला, वो मेथड ओवन ड्राइंग मेथड स्लो है, ये फास्ट है। दूसरा, उसके अंदर आपको ओवन ड्राइंग मेथड में जी, कैपिटल जी, यानी कि सॉइल पार्टिकल की स्पेसिफिक ग्रेविटी का पता होना आवश्यक नहीं है। इसमें आवश्यक है, बगैर जी के आप ये मेथड से वाटर कंटेंट निकाल नहीं सकते। ये बात आपको समझने की है, ठीक है ना। उसके बाद जो पिक्नोमीटर है ना, उसकी कैपेसिटी होती है करीब 900 मिलीलीटर, 900 ml, करीब 0.9 लीटर। और ये कांच का जार होता है, शंक्वाकार पीतल की एक टोपी यानी कि कैप इस पे लगी होती है, और स्क्रू के द्वारा इसको जार के साथ में कस सकते हैं। और कैप पर 6 mm व्यास का होल होता है। कोनिकल कैप और ग्लास जार की जो रिम है उसके बीच में एक रबर की वाशर भी लगा होता है, रबर का वाशर एयर टाइट के लिए। ये हो गया मेन। अब हम कहें उपकरण क्या काम आएंगे, एक तो पिक्नोमेट्री उपकरण है, इसके बिना कैसे काम होगा। फिर बैलेंस वगैरह तोलने के लिए फिजिकल बैलेंस लो या कोई और बैलेंस जो भी सूटेबल हो। फिर जिस सॉइल सैंपल का वाटर कंटेंट निकालना है वो आपके पास रेडी होना चाहिए। वो सॉइल सैंपल वेट सॉइल, भाई बाद में पानी की जरूरत पड़ती है तो एक प्योर वाटर भी होना चाहिए आपके पास में। अब देखिएगा परीक्षण की विधि, हम इसको कैसे करेंगे, ये सब मैं आपको समझा चुका हूँ। पहले ड्राई पिक्नोमीटर का भार, यानी पिक्नोमीटर को बिल्कुल साफ करके बाहर से अंदर से उसका वजन हम ले लेते हैं W1।
हाँ, इसके अंदर उसका कैप अगर वाशर वगैरह शामिल है, विद वाशर एंड कैप। उसके बाद हम क्या करते हैं, किसी निश्चित मात्रा में आप वेट सॉइल, यानी कि जो नम मृदा जिसका वाटर कंटेंट निकालना है, वो पिक्नोमीटर में डाल के उसका भार लेते हैं, W2, जो मैं बता चुका हूं आपको। ये देखिएगा, सब कुछ आपको पहले ही समझा दिया मैंने। ये खाली पिक्नोमीटर और ये पिक्नोमीटर प्लस वेट सॉइल। इसके बाद क्या करेंगे कि पिक्नोमीटर में एकदम से पूरा पानी नहीं भरेंगे, उसको लगभग आधा भरेंगे पानी से। आधा पानी से भरने के बाद में सॉइल को अच्छे से मिक्स करेंगे पानी के साथ में, ताकि सॉइल पार्टिकल जो है उस पानी के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। उसको स्टिर करेंगे, यानी अच्छे से उसको हिलाएंगे ढंग से, अंदर एक चम्मच डाल के। जब अच्छे से हिल जाए तब उसको हम पूरा पानी से भर देंगे टॉप लेवल तक, कोनिकल जो कैप है ना उसके टॉप तक फ्लश करेंगे उसको बिल्कुल। ये देखिएगा, ये जो पूरा भर दिया ना, इस एक साथ नहीं भरा, पहले हमने इसको आधा ही भरा होगा, फिर इसको हिलाया, मिक्स किया, उसके बाद पूरा भर दिया, और इसके बाद वजन ले लिया। ये वजन W3 है। उसके बाद क्या करते हैं कि ये जो वाटर और सॉइल जो था मिक्स, ये बाहर निकालते हैं पिक्नोमीटर से, और पिक्नोमीटर को पानी से साफ धोते हैं बिल्कुल। कोई इसमें सॉइल पार्टिकल रहना नहीं चाहिए। साफ धो के वापस अच्छे से पोंछ लेते हैं, अंदर से बाहर से। फिर उसको प्योर वाटर से भरते हैं, उसी पिक्नोमीटर को। वो वजन ले लेते हैं, वो W4 है। और इसके बाद तो मैंने आपको सारा समझा दिया है। अब आपके पास एक फॉर्मूला है, W2 माइनस W1 अपॉन W3 माइनस W4 इंटू G माइनस 1 अपॉन G माइनस 1 इंटू 100। ये आपको परसेंटेज में वाटर कंटेंट मिल गया। अब इस पे न्यूमेरिकल करना तो बड़ा आसान है। अगर ये फॉर्म आपको ये चारों रीडिंग पता है, कोई दिक्कत इसमें आएगी नहीं आपको। लेकिन जब मैंने आपको ये फॉर्मूला समझाया बना कैसे, ये जो मैंने आपको सिखाया सारा अभी थोड़ी देर पहले, तो मेरे ख्याल से आपको इस मेथड को याद करने में दिक्कत नहीं आएगी, वरना आप भूल जाएंगे बार बार। मुझे पूरी आशा है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर ये एग्जाम में सवाल आ जाए, प्रूव करने को भी आ जाए, तो आप बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे और इसको बहुत अच्छे से कर लेंगे। इसी आशा के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, इसको लाइक करें, शेयर करें, और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको मेरे वीडियोस बराबर मिलते रहें। It is all over about this video. Thank you.